हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असिस्टिव डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। मतलब अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या क्या असिस्टिव डिवाइसेस हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं, या फिर क्या इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी में उनको हेल्प करती है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज जो लोगों को हेल्प कर सकती है जिनको कोई भी तरह की डिसेबिलिटी होती है। तो कुछ टाइप के कॉमन, जो बिल्कुल ही मोस्ट कॉमन असिस्टिव डिवाइसेस हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मोबिलिटी डिवाइसेस। अब मोबिलिटी डिवाइसेस मतलब जो किसी भी पर्सन को मूव करने में मदद करे। जिन लोगों को डिसेबिलिटी होती है रिगार्डिंग मूवमेंट, या फिर अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं तो उनके लिए ये डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि व्हील चेयर्स, वॉकर एंड स्कूटर। ये जो चीज़ें होती है ना, ये भी अलग अलग वर्जन्स में आती हैं। जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं तो जिसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट वन बटन इज़ इनफ। कुछ नॉर्मल होती है जिसमें किसी पर्सन की हेल्प लगती है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील चेयर्स, वॉकर्स एंड स्कूटर्स। कई बार कुछ लोगों को इंजरी होती है तब भी इनमें से कोई चीज़ें यूज़ करने में हेल्प होती है। तो ये है मोबिलिटी डिवाइसेस। फिर आते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर। ये जो डिवाइसेस हैं ये लोगों को हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट के साथ। मतलब जो पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो उनके लिए ये डिवाइसेस हैं। जैसे कि स्पीच टू टेक्स्ट डिवाइस, जिसमें जो बोला जाएगा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, AAC डिवाइसेस। आजकल ऑगमेंटिव जो ये रियलिटी और ये सब चीज़ें हैं बहुत चल रही हैं, जिसमें आप सिर्फ स्कैन करते हो चीज़ें और वो अपने आप ही वर्बली चीज़ें बोलने लगते हैं। तो ये इनफैक्ट कई जगहों पे देखने को मिलता है कि कोई पर्सन अगर नहीं समझ सकता है चीज़ों को या बात नहीं कर सकता है, तो उनके लिए ये डिवाइसेस होते हैं जो चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं और कम्युनिकेशन आसान बनाते हैं। एंड साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होते हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, जो कि साइन लैंग्वेज में मदद करता है। ठीक है। फिर विजुअल एड्स की अगर बात करें तो ये जो डिवाइसेस होते हैं ये उन पर्सन की हेल्प करते हैं जिनको कुछ भी चीज़ देखने में, या फिर जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट होती है। कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, पार्शियल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, और केवल आइज, जैसे कहना चाहिए, वीक भी हो सकती हैं। ठीक है। तो उनके लिए ब्रेल डिस्प्ले, स्क्रीन रीडर्स एंड लार्ज प्रिंट मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, ताकि उनको हेल्प हो सके। हियरिंग एड भी एक प्रॉब्लम है, मतलब हियरिंग एड प्रॉब्लम का सिल्यूशन है। सो ये जो डिवाइसेस हैं ये लोगों को हेल्प करते हैं जिनको कोई भी सुनने में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हियरिंग एड्स या फिर कॉशलर इम्प्लांट। ये ईयर का पार्ट होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी डैमेज होता है वहाँ पे ये लगाया जाता है। ठीक है। कॉग्निटिव एड्स होते हैं मेमोरी से रिलेटेड, या जिस भी पर्सन को चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, समझने में टाइम लगता है, उनके लिए ये एड्स बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। सो देर आर ऑल्सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी आजकल बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो लोगों को हेल्प करने लग गई हैं कोई भी तरह की डिसेबिलिटीज में। और कुछ कॉमन टाइप ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले है कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाय पीपल विद डिसेबिलिटीज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट एंड कंप्लीट टास्क। यानी कंप्यूटर यूज करा जा सकता है लोगों के द्वारा जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, ताकि वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। जो चाहिए उनको इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाए, आराम से वो बात कर लें, कम्युनिकेट कर लें औरों से, या अपनी कोई बेसिक टास्क को कंप्लीट कर लें। सॉफ्टवेयर। अब स्पेशली कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डिसेबल लोगों को दिमाग में रख के डेवलप करे जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन रीडर, AAC सॉफ्टवेयर, या नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होते हैं जिनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है। एप्स की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट एप्स आजकल मार्केट में हैं जो अलग अलग डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, लर्निंग में। एंड ये जो स्पेसिफिक असिस्टिव डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज है ना, ये डिपेंडेंट होते हैं कि क्या उस पर्सन की स्पेसिफिक नीड है और क्या उसकी डिसेबिलिटी है। लेकिन कई डिफरेंट ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें राइट असिस्टिव डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज से क्या होता है ना, लोग अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं। मतलब उन्हें बार बार किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से अपना काम खुद कर पाएंगे। सो इस तरह की टेक्नोलॉजी भी मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजुअल इम्पेयरमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट विजुअल इम्पेयरमेंट, सबसे पहले याद रखिए ब्रेल डिस्प्ले। ब्रेल डिस्प्ले एक डिवाइस होता है जो डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को इन ब्रेल। ब्रेल क्या होता है ना, ब्रेल बेसिकली ऐसे उभरा हुआ चीजें होती हैं। ठीक है। ये एक पर्सन ने बनाया था जिनका नाम ब्रेल था, उनके नाम पे पड़ा है। तो आप जो लोग देख नहीं सकते हैं वो इसको टच करते हैं। सपोज एक फ्लैट सरफेस पे कोई चीज उभरी हुई होगी तो उनकी अपनी मतलब लैंग्वेज होती है, ब्रेल लैंग्वेज अलग होती है, तो उसको वो टच करके पता लगा पाते हैं कि क्या चीज बोली गई है। ब्रेल डिस्प्ले एक डिवाइस है जो टेक्स्ट को ब्रेल में शो करता है, एंड ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो ब्लाइंड है या जिनको लो विजन है, जो नहीं देख सकते हैं। फिर आया स्क्रीन रीडर। स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है
जो रीड करता है टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन अलाउड। यानी कि अगर कोई पर्सन नहीं देख सकता स्क्रीन पे, ऑब्वियसली अगर वो ब्लाइंड है, तो वो क्या करेगा, जो उसका स्क्रीन रीडर होगा वो टेक्स्ट को बहुत तेजी से पढ़ेगा, अलाउड, बहुत तेज पढ़ेगा। एंड ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जो ब्लाइंड होते हैं या फिर जिनका लो विजन होता है। तो वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन जब वो स्क्रीन जो भी टेक्स्ट उस पर आएगा, सपोज टेक्स्ट आया तो वो बोलेगा टेक्स्ट, तो एटलीस्ट वो पर्सन सुन सकता है कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। एंड कई लोग ऐसे होते हैं पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं होते हैं, बट दे हैव द पार्शियल और लो विजन, ये कह सकते हैं। तो उनके लिए प्रिंट होता है मटेरियल लार्ज फॉन्ट में, ताकि जिन लोगों को लो विजन है वो अच्छे से चीजों को पढ़ सके। ठीक है, so this was about the visual impairment. Let's talk about the hearing impairment. Hearing impairment में hearing aid होते हैं, ये तो आपको पता ही है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बढ़ा के सुनाता है। तो जिनका थोड़ा सा हेयरिंग इशू होता है उनको वो चीज थोड़ा अच्छे से सुनाई देती है। ठीक है, कोक्लियर इम्प्लांट एक डिवाइस है जो कि सर्जिकली कान में इम्प्लांट किया जाता है, और ये उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिन्हें सुनाई नहीं देता या फिर जिनको सुनने में काफी दिक्कत होती है। एंड फिर है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एक पर्सन होता है जो ट्रांसलेट करता है स्पोकन लैंग्वेज को इनटू साइन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। यानी ये जो इंटरप्रेटर है, अगर इनफैक्ट पता है बहुत अच्छी चीज है ये, कई न्यूज चैनल्स पे आप देखते होंगे कि टीवी में साइड में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बैठ के जो भी न्यूज चल रही होती है उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड अप्रोच। बाहर की कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा देखी जाती है ये। वो इसलिए होती है ताकि जो लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, अब ऑब्वियसली वो कैसे पता लगाएंगे टीवी पे क्या चल रहा है, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज से ना कोई पर्सन उनको समझाता है कि क्या बोला जा रहा है। दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है जो लोग को सुनाई नहीं देता या बहुत दिक्कत होती है, तो एटलीस्ट उनको पता होता है कि चल क्या रहा है सामने। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था व्हील चेयर, वॉकर एंड स्कूटर। व्हील चेयर एक मोबिलिटी डिवाइस है जिससे लोग जिनको कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है वो मूव कर सकते हैं। वॉकर एक मोबिलिटी डिवाइस है जो लोगों को मदद करता है, जिनको कोई भी वॉक करने में प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट कई बार इंजरी के टाइम पे भी ये यूज हो जाता है। एंड स्कूटर एक मोबिलिटी डिवाइस है जो लोगों को जल्दी से किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हिसाब से है क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं असिस्टिव डिवाइसेस। Modified instruction is instruction that is tailored to the specific need of the students with an intellectual disability. अब एक पर्सन है जिसको intellectual disability है, तो सबसे पहली चीज तो आप ये करोगे कि जो बाकी सबको आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो उसको शायद नहीं समझ में आएंगे, तो उस इंस्ट्रक्शन को आप मॉडिफाई करोगे ताकि वो बच्चा समझे कि क्या चल रहा है। मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो बच्चे की स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग बनाए गए होते हैं या उन बच्चों के लिए होते हैं जिनको कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। फिर आता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, दैट इज IEP। IEP एक ऐसा प्लान है जो आउटलाइन करता है एजुकेशनल गोल्स। मतलब एक पर्सन है जिसका अपना कोई डिफिकल्टी है, तो ये IEP इस बच्चे के अकॉर्डिंग, इस पर्सन के अकॉर्डिंग डेवलप्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली इसमें वो चीजें होंगी जो इसको ध्यान में रख के बनाई गई होंगी, और फिर उस डिसेबिलिटी को एटलीस्ट किसी तरह से उस डिसेबिलिटी के साथ उस बच्चे को पढ़ाने में समझाने में आसानी होगी विद द IEP। कई सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जो बच्चों को हेल्प करती हैं चीज़ों को इजी फॉर्म में समझाने में एंड पार्टिसिपेट करने में। कई बच्चे कई बार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है चीज़ें नहीं समझते, बट विजुअली बातों से उनको कई चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, सो देयर आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्टिव डिवाइसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये सब वो एग्जाम्पल्स थे अलग अलग डिवाइसेज और टेक्नोलॉजी के जो लोगों को हेल्प कर सकते हैं या यूज हो सकते हैं। एंड बाय यूजिंग द राइट असिस्टिव डिवाइसेज एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप सही तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो जो लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर डिसेबिलिटी है, वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं विदाउट किसी पर डिपेंड हुए बिना। सो दैट वाज इट। आप इसकी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा जो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर है। एंड साथ ही साथ आप लोग ये काम और कर सकते हैं, जो क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में भी 2-3 तरह की प्लेलिस्ट हैं जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैंने बनाई हुई हैं। वो एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर ये वीडियो समझ में आई है। एंड अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज बाय मी अ बुक। वो यूज करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक बाय पेइंग वॉट एवर द अमाउंट यू वांट टू। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। एंड जिन भी लोगों ने आज तक करा है कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।